डी के बारे में, जो कि हमारा 56 और 57 पे क्या है केस है, जो हमारा 26 और 27 तारीख को हेयरिंग होने वाली है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि नेट है जो आज एक्टिव हो गया है। नेट क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अभी चांसेस है कि ग्रुप डी का जो पोर्टल है वो पोर्टल पोर्टल खुलेगा। ग्रुप डी का पोर्टल खुलेगा, उम्मीद लगा सकते हैं अभी भी, बाकी एचएसएससी का भरोसा नहीं कर सकते। पोर्टल खुलेगा, पोर्टल में आपका किसी का भी कुछ भी, आपका पोर्टल में किसी की कैटेगरी गलत है, ठीक है, किसी की कैटेगरी है, किसी का नाम गलत है, कुछ भी हो आप पोर्टल में चेंज कर देना, ठीक है। किसी की कैटेगरी, किसी का नाम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई सोशल इकोनॉमी के 5 नंबर लेना चाहता है, कोई हटाना चाहता है, तो आप इस पे मतलब पोर्टल पे जाके आप ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज शाम तक पोर्टल खुले या कल तक पोर्टल खुले, उम्मीद है इस चीज की, ठीक है। लेकिन पोर्टल खुलेगा, ठीक, फिर उसके बाद में ग्रुप डी का रिजल्ट भी निकालना है सरकार को। अब सरकार ने बोल तो दिया है, पता नहीं किस बेस पे 6, 14, 8 ये फंडा लगा के रखा है। तो आज की न्यूज़पेपर में भी आपने कटिंग में देखा होगा कि 14,000 ग्रुप डी की, फिर हमारी जैसे कि टीजीटी की होगी, कुछ कुछ ग्रुप सी की होगी, 56 और 57 की कुछ करें, मतलब कुछ भर्तियां करेंगे। अब जहां तक मुझे लगता है जो हमारा रिजल्ट है, मतलब टीजीटी का बोलो, टीजीटी हो गया और ग्रुप डी हो गया, और देन फिर हो गया ग्रुप सी। तो टीजीटी की 7413 वैकेंसी थी, ग्रुप डी की 14,000 के समथिंग वैकेंसी, और ग्रुप ए सी की 12,000 ये वैकेंसी थी हमारी। तो जो इनका रिजल्ट है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि 100 से आएगा, ठीक है, मुझे नहीं लगता 100 से आएगा, क्योंकि आगे केस जाएगा। एचएसएससी को चाहिए क्या? एचएसएससी को चाहिए एक और नई तारीख। एचएसएससी को कुछ नहीं चाहिए, एचएसएससी को चाहिए सिर्फ तारीख ही तारीख। अब उसकी कल्पना स्टूडेंट कर लेते हैं, भाई नहीं, एचएसएससी कोई चाल चढ़ने वाली है, प्लान बी है एचएसएससी का, इसलिए तारीख ले रही है। भाई पता नहीं क्या प्लान है उनका, वही प्लान वही जाने, क्योंकि हर चीज, ये भर्तियां जो बोल रहा हूँ, हर चीज एचएसएससी अपने हिसाब से चल रही है, सरकार अपने हिसाब से कर रही है, आपके हिसाब से कोई नहीं चल रही। स्टूडेंट कुछ भी करते रहो, आपके हिसाब से कुछ नहीं चल रहा, स्टूडेंट केस करते हैं। देखिए केस किया जो स्टूडेंट ने, तो देखिए हर स्टूडेंट गलत तरीके से केस नहीं करता, मानता हूं कुछ परसेंट है जो सेल्फिश होते हैं, केस करते हैं, लेकिन हर स्टूडेंट गलत नहीं होता भाई, अपने हक के लिए भी केस करते हैं। क्योंकि टॉपर का सिलेक्शन नहीं होता, उससे कम नंबर वाले का होता, तो मजबूरी हो जाती है। एचएसएससी की वजह से डाटा उड़ जाता है, एचएसएससी की वजह से डाटा उड़ता है, लेकिन एचएसएससी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डाटा उड़ाए कुछ भी करे, एचएसएससी को सारी छूट है। लेकिन गलती किसकी होती है? गलती फिर भी स्टूडेंट की ही मानी जाती है, एचएसएससी की नहीं। ना उनके क्लर्क को ब्लेम करते हैं, किसी को नहीं। रात को 11 बजे रोल नंबर निकाले जाते हैं एचएसएससी में, पहले नहीं, तो गलती किसकी है? वो भी स्टूडेंट की, एचएसएससी की नहीं है कोई भी गलती। क्योंकि जो जो सरकार है ना, जो हमारी जो सरकार है, वो कभी गलती कर ही नहीं सकती, गलती कर सकते हैं सिर्फ स्टूडेंट। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और याद रखिए इसको, गलती हमेशा होती है कमजोर इंसान की। तो अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट कैसे? अब टीजीटी का है, टीजीटी का आपको मानो कि 5,000 टीजीटी की वैकेंसी फिलअप कर दी, रिजल्ट निकाल के 11,000 ग्रुप डी की कर दी, और 6 से 7,000 इसकी वैकेंसी कंप्लीट कर दी। तो इस हिसाब से हो सकता है 6 से 7 बोलो, या 8,000 भी कर सकते हैं। तो ये डाटा मिला के कुछ इस तरीके से ये रिजल्ट निकालेंगे, मतलब लगता है ऐसा निकालेंगे, क्योंकि सोशो इकोनॉमी का जो 5 नंबर वाला फंडा है ना, तो ये तो आगे जाने वाला है। अभी मुझे नहीं लगता कि इसमें 26 को क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता है आगे फिर डेट लेगी सरकार, जानबूझ के लेगी, क्योंकि एक वैकेंसी खाली होगी तो फिर आगे जो नेक्स्ट सीएटी होगा ना हमारा, तो उसमें भी तो वैकेंसी चाहिए इसको। सरकार के पास कम से कम अभी सुनने में आ रहा है 1 से 1.5 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी है, पेंडिंग है विभागों में। कोई डाटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना भर्ती करने की सोच रही है। लास्ट में क्या पता इनको HKRN के अंडर में दे दे, KKRN के अंडर में दे के पूरी कंप्लीट कर दे, कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं करना इसमें। तो मैं स्टूडेंट को बोलूंगा भाई एकता दिखाओ, स्टूडेंट को बोलूंगा एकता में रहो, टुकड़ों में मत बटो। यूपी में जो अभी पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, वहां एकता दिखाई थी। वहां पे जितने भी यूट्यूबर है ना बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, यूट्यूबर हैं जो बच्चों का साथ देते हैं। हमारे हरियाणा में क्या है, हरियाणा में यूट्यूबर क्या करते हैं, यूट्यूबर सिर्फ पानी मारने का काम करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, या कोर्स बेचने का काम करते हैं। चेयरमैन से मिल लेंगे, इससे भी मिल लेंगे, ठीक है, स्टूडेंट से कोई भी मतलब नहीं है। कुछ ऐसे है कि टोटली हरासमेंट करते हैं, ठीक है। मैं नाम भी ले दूंगा उनका, एक जॉब सिटी चैनल है, जॉब सिटी, तो पूरे दिन बकवासबाजी झाड़ना और टोटली हरासमेंट। भाई अच्छी चीजें बताकर बच्चों को ऐसे मत करा करो। हमारे हमारे क्या होता है हरियाणा में, देखिए हरियाणा में क्या होता है, यूट्यूबर चैनल एक दूसरे की बुराई करते हैं। यूट्यूबर चैनल क्या है, एक दूसरे की बुराई में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसके फर्जी व्यू है, इसके व्यू। बच्चों के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, मैंने देख लिया, स्टूडेंट के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, ना उनके हक की आवाज उठाते। चेयरमैन साहब, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, एक यूट्यूब चैनल वाले को पकड़ देंगे, उस पर इंटरव्यू दे देंगे, जो उसकी
चमचागिरी करे, देन दूसरे को पकड़ लेंगे, वो भी देन ऐसे चलता है। स्टूडेंट के हक में कुछ भी नहीं बोला जाता यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि होना वही है जो सरकार ने चाहा। अब मैं बात करता हूँ, देखिए केस की, जैसे कोर्ट केस जाता है भाई, कोर्ट केस मजबूरी में किया जाता है। स्टूडेंट को पता है 1 लाख रुपए वकील मांगेगा। इन भर्तियों में जितने ज्यादा पैसे वकील के पास गए ना, किसी भी भर्ती में नहीं गए, इन पे दबा के केस हुए। क्यों? गलती किसकी थी? एचएसएससी की गलती। एचएसएससी की गलती की वजह से पूरे केस हुए हैं, नहीं तो नहीं होते, क्योंकि इनकी पॉलिसी में ही कमियां थी, दुनिया भर की कमियां थी। फिर भी एचएसएससी अपनी गलती को सुधार सकती थी। 41% रिपीट हुए एचएसएससी की गलती की वजह से, आज तक कभी नहीं हुए। कभी ब्लैक लिस्ट नहीं किया कंपनी को, क्यों नहीं किया भाई? पता नहीं क्यों नहीं किया। 41% रिपीट होना कोई संयोग की बात नहीं है। 41 हो गए, कल 81 हो जाएंगे। सपोज करो कल 81 हो गए तो क्या बोलोगे कि 81 सबको दे के रिजल्ट निकाल दो या 81 काट के रिजल्ट निकाल दो? हाउ कैन पॉसिबल? वो आप लोग सोचिए। ठीक है, अच्छी चीजें तो ये है नहीं, लेकिन आपकी मानसिकता ही ऐसी होगी, आप भूल जाते हो। आज आपको हरासमेंट कर रखा है इतने तरीके से, कल आपको एक नौकरी मिल गई तो आप भूल गए। आने वाले टाइम पे आपके भाई बहन किसी को हरासमेंट होगा, बच्चों को हरासमेंट होगा, तो ये चलती रहेगी ऐसी चीजें जब तक आप एकजुट नहीं होंगे। आप कैंसिल गैंग, ये गैंग, वो गैंग बटे रहो और कोर्ट में केस चलते रहेंगे, भर्तियां लटकती। अब भर्तियां जो लटकी है ना, मैं एक चीज और बताऊंगा, जो भर्तियां लटकी हैं हमारी, तो ये कोर्ट केस की वजह से नहीं लटकी है। एचएसएससी कभी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुई, 1-2 बार में हेयरिंग लेके कंप्लीट कर देती, नहीं, ये अटकाई गई है जानबूझ के। इनकी डेट आगे मांगेगी, ये खींचना चाहते हैं, भर्तियों को पूरा करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, उस चीज का भी नहीं पता। आप लोगों को समझ में नहीं आता, बच्चे थोड़ी, आप समझ में तो सब आता होगा आपको कि जानबूझ के चलता है सब कुछ। कभी 5 नंबर का फंडा बना दिया, कभी कितने का बना दिया, कभी कुछ आगे डेट ले गए, आगे डेट ले गए। अभी भी 26 को हुई है, आप देख लेना। मुझे बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं इसको नेक्स्ट डेट मिलेगी। ठीक है, आज ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट डेट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नहीं चाहती है सरकार अभी। क्योंकि ये जो इनमें है, कुछ पदों की भर्ती कर देगी, मैं मानता हूँ 56 में भी कुछ पदों पे, 57 में भी, ग्रुप डी में, टीजीटी, कुछ पदों पे भर्ती कर देगी ये। ठीक है, फिर भी इनमें से कम ये इतनी वैकेंसीज हैं, इनमें से ये कम से कम 15,000 पद पेंडिंग रख लेंगे, 15 या 12,000 पेंडिंग रख लेंगे, जिसमें फिर होगा क्या, नेक्स्ट सीईटी में दे देंगे। तो ऐसे ही चलेगा, तो कोई अच्छी चीजें थोड़ी है। सरकार, आप खुद सोचिए, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम रहते हैं उसमें हर, जो नीट का एग्जाम हो, एनडीए हो, जितने बड़े बड़े एग्जाम है, साल में एक बार एग्जाम होता है, पहले से कैलेंडर जारी होता है। एचएसएससी ने बोला था सीएटी हर साल लेंगे, ठीक है, हर साल लेंगे, लेकिन नहीं लिया। क्या उखाड़ लिया? कुछ भी नहीं, नहीं ले रही, उसकी मर्जी। अब पुलिस की वैकेंसीज खाली, पुलिस की वैकेंसीज आई 6,000, इसी सीएटी के अंदर में दे दी, इस पे केस हो गया। उन बच्चों की क्या गलती है जिसने पिछले साल +2 पास की, जाए इस साल हो गए, तो उनको भी मौका मिलना चाहिए। नहीं दे रही है, अपनी मनमर्जी से जो चल रहा है चल रहा है। भाई यही चीजें हैं। अब नेक्स्ट सीएटी कब होगा, कब इनका वो मतलब रिजल्ट आएगा, तो भाई इस चीज के बारे में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन पूरी इनकी प्लान बी के हिसाब से चल रहा है, पूरा इनकी मर्जी से चल रहा है, आपकी मर्जी से कुछ नहीं चल रहा है। स्टूडेंटों का तो बस ऐसे ही चलता रहेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो पूरा इनके हिसाब से चल रहा है। अभी 26 और 27 को देखते हैं होगा क्या। देन 27 के बाद में कुछ वैकेंसीज का 28, 29 और 1 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। पूरे तरीके से नहीं निकलेगा, अकॉर्डिंग टू मी कुछ वैकेंसीज का इसमें रिजल्ट निकाल देंगे विदाउट सोशो इकोनॉमिक नंबर के। कोई कुछ बोलने वाला नहीं, मनमानी इनकी, जिस हिसाब से वो चाहेंगे वैसे ही होंगे। ठीक है, तो अब और क्या, नेक्स्ट सीएटी कब होगा? नेक्स्ट सीएटी देखिए जून और देन जुलाई, जून और जुलाई में हो सकता है नेक्स्ट सीएटी। उसके बाद में और भी वैकेंसीज बहुत खाली पड़ी हैं, तो पूरी करनी है। ज्यादा कुछ बोलना नहीं, मैं आपको बोलूंगा भाई टोटली माइंड को अपना फ्री रखो, हरासमेंट मत करो। यूट्यूब पे बार बार वीडियो देखोगे किसी की तो हरासमेंट होता है, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, इनको कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ अपनी रोटी सेकने से मतलब है। ठीक है, तो मैं लास्ट में मुझे वीडियो में यही बोलना था कि वही 30 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, कोई चीजें 30 साल पहले बन गई और आज रिपीट हो रही हैं, तो वही चीजें हमें क्या मिला? हमें मिली है सिर्फ तारीख, नहीं मिला है क्या? इंसाफ। हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती आ रही, इंसाफ नहीं मिला है। ये चीज 30 साल पहले बोली गई थी, लेकिन अभी भी चल रही है, आगे भी चलेगी। ठीक है, हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है, नहीं मिल रहा है तो इंसाफ, और ऐसे ही मिलती रहेगी तारीख। ठीक है, ऐसे ही मिलती रहेगी तारीखें।